वेलकम इन माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। अपकमिंग वीक के लिए 5 बेहतरीन स्क्रिप्ट्स के टेक्निकल एनालिसिस के साथ हम हाजिर हैं। हम इन 5 स्क्रिप्ट्स का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे कि क्या इनमें फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है या नहीं, और इनके शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले है मेटको फूड्स लिमिटेड। इसका 1 डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। ये ब्लू कलर में इसका एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड चैनल डिस्प्लेड है, जिसमें ये जुलाई से लेकर अभी तक मूव कर रहा है और आने वाले दिनों में भी इसी ट्रेंड चैनल में मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट वीक्स की कैंडल का एनालिसिस करें तो ये एक लो स्विंग इसने बनाया है, जिसमें इसने अपना एक 26 का टॉप हिट करने के बाद वहाँ से स्विंग लो में एंटर हुआ और राइट नाउ इस एरिया से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये ले रहा है और इसी एरिया में इसकी ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है 23.67 के ऊपर, और इसकी जो डायनामिक सपोर्ट है बोलिंजर बैंड की 20 DMA लाइन जो है वो भी 23.40 के ऊपर प्रेजेंट है। तो इस एरिया से काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन आई है लास्ट 3 कैंडल्स की, और पॉसिबिलिटी अब बन रही है कि ये इसका अब जो लो स्विंग यहाँ से स्टार्ट हुआ था वो अब रिवर्स होने जा रहा है और यहाँ से ये अप स्विंग में वापस आने की तैयारी पूरी कर चुका है। अब अगर इस एरिया में ये अप स्विंग अपना बनाता है तो इसका जो इमीडिएट फर्स्ट टारगेट हो सकता है वो ये वाला लेवल है, जिसको ये हिट करने के बाद कंसोलिडेशन या रिट्रेसमेंट शो कर सकता है। तो ये 27 का इसका शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकता है और उसके लिए इसमें यहाँ पर फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है, और फ्रेश एंट्री के लिए ज़रूरी है कि ये 20 DMA लाइन के आसपास ही फ्रेश एंट्री इसमें बनाई जाए। अगर ये 20 DMA लाइन से नीचे ड्रॉप होता है तो वहाँ पर स्टॉप लॉस रखा जा सकता है, और शॉर्ट टर्म के लिए इसका ये 27 और 29 के टारगेट्स हो सकते हैं जो कि ये अचीव कर सकता है। एक नज़र डाल लेते हैं इसके वॉल्यूम RSI और मैगडी के ऊपर के वो क्या कह रहे हैं। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स लास्ट 2 वीक्स के अच्छे वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं और ये बड़ी बड़ी स्पाइक्स भी नज़र आ रही हैं। ये बेसिकली जब अपने अप स्विंग में निकलता है तो ये इसमें वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं और टॉप को जब हिट करता है तो वॉल्यूम्स अच्छे इसमें लगते हैं। इसका ट्रेंड लास्ट 2-3 मंथ्स का जब से ये इसकी बुलिश रैली स्टार्ट हुई है यही रहा है, अच्छा ट्रेंड है और ये अपने अप स्विंग को स्टिल कंटिन्यूएशन को इंडिकेट कर रहा है। अगर RSI की बात करें तो RSI देखें अभी राइट नाउ 70 के मार्जिन को ब्रीच करने के बाद ये वापस आया था और एक ये वाला सारा एरिया इसने लो स्विंग में दिखाया है, जिसमें RSI इस एरिया से सपोर्ट लेता हुआ हमें नज़र आ रहा है और ये अब इसका स्विंग लो कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे यहाँ पे इसने ये एक स्विंग लो कंप्लीट किया था उसी तरह ये स्विंग लो इसका कंप्लीट हुआ है। ये स्विंग लो था और अभी ये सारे स्विंग लोज हैं इसके, जो कि ये स्विंग लोज में से अब बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इस लेवल पे ये गुड बाइंग एरिया है, इसमें फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है। 57-58 के ऊपर मौजूद है RSI इसका और यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, टर्न करता हुआ नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट जो इसका अप स्विंग बनेगा वो इस एरिया में बनेगा, जस्ट लाइक जैसे ये इसके अप स्विंग्स बने हैं, एक ये और एक ये इसका अप स्विंग बना है। तो ये अप स्विंग अब यहाँ पर इसका हमें नज़र आ सकता है और उस अप स्विंग को एक्सप्लॉइट करते हुए हम इसमें फ्रेश एंट्री बना सकते हैं फॉर दी शॉर्ट टर्म टारगेट्स। अगर मैगडी की बात करें तो ब्लू लाइन देखें रेड लाइन को टच करने जा रही है, स्विंग लो के अंदर रहते हुए टच करने जा रही है। हिस्टोग्राम देखें तो पॉजिटिव साइड पर हैं, बहुत छोटे हो चुके हैं। तो यहाँ से अगर ये स्विंग लो एक्सटेंड होता है तो ये क्रॉस ओवर बन सकता है यहाँ पे जो कि नज़र आ रहा है, और हिस्टोग्राम ए का सेशन का नेगेटिव साइड पर बन सकते हैं। लेकिन अगर यहीं से ये अप साइड पर ब्लू लाइन टर्न ऊपर वाली साइड पर करती है और ये अप स्विंग अपना यहाँ से स्टार्ट कर देता है तो हिस्टोग्राम अगेन बड़े होना शुरू हो जाएंगे पॉजिटिव साइड पर ही। तो ये इंडिकेशन तो दे रहा है कि यहाँ पे इसका स्विंग लो जो था वो कंप्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और नीचे से चूँकि प्राइस रिजेक्शन आई है 20 DMA लाइन से तो ये मज़ीद नीचे ड्रॉप नहीं होगा और यहीं से अप स्विंग में चल पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पर अगर देखें तो इसका स्विंग लो जो ये आया था वो काफ़ी एक्सटेंडेड था और 20 DMA लाइन के करीब के ऊपर काफ़ी 3-4 दिन की एक्टिविटी रही थी, जिसके बाद ये अपस्विंग में आया था। तो राइट नाउ ये इसने 20 DMA लाइन से प्राइस रिजेक्शन आई है नीचे से,
जिसका मतलब ये है कि इसका ये जो लेवल है, इस लेवल पे ये कंसोलिडेट कर चुका है और इस लेवल से, जो कि राइट नाउ जिस लेवल पे ये प्रेजेंट है 24 के अराउंड, यहाँ से ये अपना अपस्विंग स्टार्ट करने जा रहा है। तो ये अच्छा स्क्रिप्ट है, इसमें फ्रेश एंट्री शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए जो कि 27 और 28 29 के हैं, इनके लिए बनाई जा सकती है। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो है फिरोज लेबोरेटरीज। इसका वन डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने हैं और ये इसका ट्रेंड चैनल है जिसमें ये मूव कर रहा है। इसके ये वाला इसने एक टॉप हिट करने के बाद 424 का, उसके बाद ये स्विंग लो में आया था और काफ़ी ऑलमोस्ट 2 वीक्स इसने इस एरिया में लगा दिए हैं और ये बेसिकली इसका स्विंग लो, एक्सटेंडेड स्विंग लो है, स्लोली ये मूव कर रहा है और ये भी 20 DMA लाइन से इस लेवल से सपोर्ट ले रहा है। ये लास्ट 4 दिन की कैंडल्स इस लेवल से ऊपर ही रही हैं और यहीं से सपोर्ट ले रही हैं 20 DMA से। तो ये भी यहाँ से पूरी तैयारी कर चुका है अपस्विंग में आने की और यहाँ से इसमें ये बेटर टाइम है, इस टाइम पे फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है फॉर दी शॉर्ट टर्म टारगेट्स ऑफ 448। अलबत्ता 448 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो ये इसका जो मीडियम टर्म टारगेट्स है वो ये इसके लिए चल पड़ेगा और अपना जर्नी स्टार्ट कर देगा। और राइट नाउ जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स है यहाँ पे 448 के लेवल पे इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल सकती है, क्योंकि ये वाला वो वाला लेवल है जिसको इसने पहले भी हिट किया था यहाँ पर और वहाँ से फिर ये एक करेक्शन में चला गया था, रिट्रेसमेंट में चला गया था, जो कि काफ़ी एक्सटेंडेड करेक्शन थी। अभी ये अपने स्विंग लो में ही है, ये करेक्शन में नहीं है और स्विंग लो इसका ये वाला अपस्विंग था और ये इससे पीछे इसने एक लो स्विंग बनाया था। तो लो स्विंग देखें काफ़ी रिफाइंड लो स्विंग है और उससे ये एक्यूमुलेशन फेज़ में है। यहाँ से एक्यूमुलेशन के बाद ये अप साइड पर मूवमेंट स्टार्ट कर सकता है और इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है 448 को, तो ये काफ़ी चांसेस हैं कि ये अप साइड पर पॉजिटिव ट्रेंड में निकल पड़ेगा। देखें तो वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं 20 DMA लाइन से, जब ये अप स्विंग में रहा है तो काफ़ी अच्छे रहे, लेकिन ये जब से लो स्विंग में है इसके वॉल्यूम्स काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं। ये इसके वॉल्यूम से जब ये अप स्विंग में था और उसके बाद से ये लो स्विंग में है और अब उम्मीद है कि वॉल्यूम काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं और इसमें जब एक्टिविटी पड़ेगी तो ये वॉल्यूम भी इसके इम्प्रूव हो जाएंगे। वॉल्यूम्स कोई इशू नहीं है। अगर RSI की बात करें तो RSI राइट नाउ 55 पे है और ये देखें काफ़ी कूल डाउन हो चुका हुआ है और यहाँ से अब ये इस लेवल से सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से टर्न बैक करके अप साइड पर एक मोमेंटम बना सकता है। तो ये अब हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो एडवांस में कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये यहाँ से इसके टर्न के चांसेस हैं, लेकिन अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है, ये जो सपोर्ट लेवल इसका बन रहा है, इस लेवल को ब्रेक करके नीचे निकलता है तो ये एक डाउन ट्रेंड में एंटर हो सकता है। तो इसीलिए स्टॉप लॉस भी इसीलिए लगवाया जाता है कि ये जब एक इंडिकेटर्स अपनी बता रहे होते हैं प्रोबेबल पोजीशन, तो उन पोजीशंस के अगेंस्ट जब चलता है तो उसमें स्टॉप लॉस जो आपका होता है वो फिर एक्टिवेट होता है और आपको उस लॉस से बचाता है। लेकिन राइट नाउ ये नज़र आ रहा है कि यहाँ से ये सपोर्ट ले सकता है और अगेन अपने अपस्विंग में ये आ सकता है और एक अच्छी ट्रेड हमें दे सकता है। RSI अच्छे बाइंग एरिया में राइट नाउ प्रेजेंट है। अगर मैगडी की बात करें तो ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे क्रॉस ओवर दिखा चुकी है, हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर हैं, साइज़ में इतने बड़े नहीं हैं लेकिन बड़े हो रहे हैं। तो अब जब ये अपस्विंग में निकलेगा तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि ये जैसे यहाँ से वापस निकला था रेड लाइन को क्रॉस करके, ये यहाँ से क्रॉस ओवर अगेन बना सकता है और ये अप साइड पर हिस्टोग्राम भी अकॉर्डिंगली बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें अभी अपॉर्चुनिटी बन रही है कि यहाँ पर चूँकि यहाँ पे डेंजर भी कम है। देखें जब आप इस एरिया में एंट्री बनाते हैं तो आपको नहीं पता होता कि ये कितना अप जाएगा और कहाँ से ये करेक्शन में आ जाएगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पर एंट्री बनाई इसमें वो काफ़ी परेशान रहे होंगे काफ़ी पिछले 2 वीक्स के अब इसमें क्या करें, ये तो करेक्शन में चला गया ये क्या। लेकिन ये भी करेक्शन में नहीं है, रिट्रेसमेंट में है और इस 20 DMA लाइन से ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है और चांसेस इसके बन रहे हैं कि यहाँ से ये अप स्विंग में निकल पड़ेगा और अपनी मूवमेंट बना लेगा। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो है लोड्स और लोड्स का वन डे कैंडल चार्ट। ये इसके सपोर्ट लेवल्स हैं, रेजिस्टेंस लेवल आपके सामने डिस्प्लेड हैं। इसने भी अपना एक टॉप हिट करने के बाद जो कि 22-23 का है, वहाँ से ये रिट्रेसमेंट में या स्विंग लो में आया था और उस स्विंग लो से ये ऑलमोस्ट निकल चुका है। लास्ट 3 कैंडल्स उस अप स्विंग की इंडिकेशन दे रही हैं कि ये अप स्विंग में आ रहा है। 20 DMA लाइन से इसने सपोर्ट ली है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर ये लास्ट 3 डेज की कैंडल अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं जो कि बुलिंजर बैंड के टॉप की तरफ मूव करती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये अप स्विंग में निकल पड़ा है और आप इसका जो
अप स्विंग का नेक्स्ट टॉप बन सकता है वो ये पहले इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा और फिर इस अपने टॉप को ये हिट कर सकता है मोमेंटरली और वहाँ से ये करेक्शन में आ सकता है। तो जब अगर आप इस लेवल पे इसमें फ्रेश एंट्री बनाते हैं, इनमें से किसी ने भी जो इन लेवल पे फ्रेश एंट्री बनाई है वो प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल पे इनिशियली ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज मार्केट वोलेटाइल है और ये रिट्रेसमेंट में आ सकता है, इस लेवल तक अगेन कंसोलिडेट कर सकता है और फिर इस लेवल से ये अपसाइड पर निकलेगा। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो ये 26-27 का बनेगा। अभी जो पहला टारगेट इसका बनेगा वो ये वाला लेवल है जो कि 24-23 का लेवल है, इस लेवल को ये हिट कर सकता है इस अपस्विंग के दौरान। तो एक नज़र इसके वॉल्यूम आरएसआई और मैकडी पे डाल लेते हैं। इसके वॉल्यूम स्विंग लो की वजह से ये काफ़ी रिड्यूस हुए हैं और ये अब चूँकि आप स्विंग इसने स्टार्ट कर दिया तो अब इम्प्रूव होते हुए वॉल्यूम्स हमें नज़र आ सकते हैं। वॉल्यूम्स ठीक हैं, वॉल्यूम कोई इशू नहीं है। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई देखें इस एरिया से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले चुका है, जैसे हमने बात की थी बाकी दूसरी स्क्रिप्ट्स की। तो अब इसकी नेक्स्ट इस एरिया में मूव हमें नज़र आ सकती है। तो ये अपना इस एरिया में अगर मूव करता है तो अपस्विंग मेंटेन कर सकता है। ये 60 का गुड बाइंग एरिया है, यहाँ पे बाइंग हो सकती है, कोई इशू नहीं है। तो आरएसआई भी सपोर्ट कर रहा है इसके अप ट्रेंड को। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी ब्लू लाइन देखें रेड लाइन को क्रॉस ओवर दिखा चुकी है। हिस्टोग्राम बहुत छोटा बना है लेकिन नेगेटिव साइड पर बना है और अब हो सकता है कि यहीं से ये अप साइड पर अगर ये स्विंग अप स्विंग में निकलता है तो अगेन ब्लू लाइन क्रॉस ओवर करके पॉजिटिव साइड पर निकलना स्टार्ट कर देगी और हिस्टोग्राम अगेन हमें पॉजिटिव साइड पर बनते हुए नज़र आ सकते हैं, आने के चांसेस बन गए हैं। ये बिल्कुल वैसे ही फिनोमेना होगा जैसे यहाँ पर फिनोमेना हुआ था। अगर देखें ये नेगेटिव साइड पर बिल्कुल छोटा सा हिस्टोग्राम बना था, इसने क्रॉस ओवर किया और वहीं से वापसी की। तो सेम सिचुएशन अब यहाँ पर बन सकती है और सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर थी इस एरिया में। इस एरिया में भी ऐसे ही हुआ था कि हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर बना और उसके बाद अप साइड पर बना। तो ये सेम उस तरह का फिनोमेना हमें नज़र आ रहा है और यहाँ से पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये अपस्विंग में वापसी इसकी होने वाली है। अलबत्ता ये स्टिल अपसाइड मोमेंटम में है, पॉजिटिव ट्रेंड में है, ट्रेंड इसका अभी तक चेंज नहीं हुआ बिकॉज ये सारी एक्टिविटी अगर देखें तो बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में मौजूद है। ये वाली सारी एक्टिविटी यहाँ पर इसने बोलिंजर बैंड के 20 DMA लाइन को ब्रेक किया था, लेकिन ये भी एक स्टॉप लॉस हंटिंग थी जिसके बाद ये दोबारा वापस अपसाइड पर निकल आया। तो ये अच्छे मोमेंटम में है और पॉजिटिव ट्रेंड में है, अपसाइड ट्रेंड में है और इसमें इस लेवल पे फ्रेश एंट्री यहाँ तक बनाई जा सकती है फॉर दी शॉर्ट टर्म टारगेट्स ऑफ 23 एंड 24। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो है पाक इलेक्ट्रॉन्स। इसका वन डे कैंडल चार्ट सपोर्ट लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड है। ये भी एक स्विंग लो में आया हुआ है और ये इसका स्विंग लो है और ये 20 DMA लाइन के करीब पहुँच रहा है। तो इस एरिया में इसमें थोड़ी सी मज़ीद रिट्रेसमेंट हमें इस लेवल तक नज़र आ सकती है। ये चैनल के बॉटम को हिट कर सकता है और इस दौरान इसमें फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है और उसके बाद जब ये अपना अप ट्रेंड स्टार्ट करेगा, अप स्विंग स्टार्ट करेगा, तो ये वाली इस एरिया में इसकी मूवमेंट हमें नज़र आएगी। तो इसके जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स हो सकते हैं वो ये वाले लेवल्स जो कि 41 और 43 के लेवल्स हैं वो हो सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है इसका भी और मार्केट का भी, और मार्केट भी अपसाइड पे मूव कर रही है, लेकिन सिर्फ ये चूँकि एक अपने स्विंग लो में था तो इसलिए ये रिट्रेसमेंट में है। इसकी रिट्रेसमेंट हमें इस लेवल तक जो कि 37 का लेवल है, 37 के लेवल तक नज़र आ सकती है। उसके बाद ये अपसाइड मूवमेंट अपनी बना सकता है। वॉल्यूम्स इसके जब से ये देखें इसका वॉल्यूम्स बहुत अच्छे रहे हैं इस वाले एरिया में जब ये अपसाइड मूव कर रहा था और उसके बाद जब ये स्विंग लो में आया तो वॉल्यूम्स रिड्यूस हुए हैं। ये नेचुरल फिनोमेना होता है कि जब स्विंग लो में आ जाता है कोई स्क्रिप्ट तो उसमें एक्टिविटी कम हो जाती है, वॉल्यूम्स कम नज़र आते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही है और इसमें अब जब ये पॉजिटिव साइड पर अप स्विंग में निकलेगा तो इसके वॉल्यूम्स भी इम्प्रूव हो जाएंगे। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई 70 के एरिया में काफ़ी अर्सा रहने के बाद वापस आया है और अभी काफ़ी कूल डाउन हो चुका है। ये इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है जिसके ऊपर ये मौजूद है। तो उम्मीद है कि यहाँ से ये अगेन टर्न कर सकता है और एक अपसाइड स्विंग में एक स्मॉल रैली बना सकता है। 63 का एरिया है, बाइंग एरिया है, कोई इशू नहीं है, इसमें बाइंग हो सकती है फॉर दी शॉर्ट टर्म टारगेट्स। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी इसका भी स्विंग लो अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है, ब्लू लाइन रेड लाइन को हिट कर चुकी है और यहाँ से अगर ये एक्सटेंड करता है तो ये नेगेटिव ट्रेंड में जा सकता है। लेकिन राइट नाउ ये इस ब्लू लाइन के रेड लाइन के ऊपर मौजूद है। हिस्टोग्राम बहुत छोटा हो चुका है
और यहाँ से ये नेगेटिव साइड पर बन सकते हैं अगर ये नेगेटिव ट्रेंड में एंटर होता है। तो चूंकि ये अपने 20 DMA की सपोर्ट, इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल है, वहाँ से इसने पहले भी सपोर्ट ली है, तो अगेन ये अपसाइड पर निकल सकता है या स्विंग लो थोड़ा सा एक्सटेंड होने अगर होता है तो उसमें एक्यूमुलेशन की जा सकती है। तो इसकी जो स्विंग ट्रेडिंग है उसमें अगर ये स्विंग लो इसका एक्सटेंड भी होता है तो इस एरिया में एक्यूमुलेशन की जा सकती है स्टेप्स में, और उसके बाद जब ये अपसाइड पर निकलता है तो ये अच्छे गेंस दे सकता है, पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई इशू नहीं है। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो है TRG पाकिस्तान। TRG पाकिस्तान का देखें तो ये अपना एक टॉप हिट करने के बाद ये स्विंग लो में आया था और उसके बाद इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली है इस एरिया से। इस एरिया से नीचे ये नहीं जा रहा, जो कि 20 DMA लाइन भी है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है जो कि 57-58 का लेवल है। तो इससे ये इसने रिकवरी स्टार्ट कर दी है और अब ये अपस्विंग में चल पड़ा है। और अब इस अपस्विंग में उम्मीद है कि ये वाला जो इसका लेवल बनता है 70 का, अगर ये इस लेवल से ऊपर निकल जाता है, क्लोजिंग देता है, तो ये आसानी से 70 का लेवल अचीव कर लेगा। बिकॉज 63 का लेवल इसने पहले भी ब्रेक किया था, लेकिन इसके ऊपर इसने कंसोलिडेट किया थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद ये रिट्रेसमेंट में आ गया। तो इसमें काफ़ी चांसेस हैं कि ये अपसाइड पर अब निकलेगा और 70 का टारगेट आसानी से ये अपना अचीव कर लेगा इस दफ़ा पे। इसके वॉल्यूम्स देखें, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स रहे हैं, बहुत सॉलिड वॉल्यूम्स है इस सारे एरिया में। जब से ये इसकी अपसाइड रैली स्टार्ट हुई है वॉल्यूम्स का कोई इशू नहीं है और अपसाइड स्विंग को स्ट्रांगली सपोर्ट करें, वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं। 20 डे एवरेज लाइन भी देखें बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी हुई है और कंडीशंस ठीक हैं इसमें। RSI अगर देखें तो RSI काफ़ी कूल डाउन हो चुका है इस स्विंग लो के दौरान। ये देखें ये सारा कूल डाउन हुआ है और अभी राइट नाउ 60 के लेवल के ऊपर मौजूद है। ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल इसको है, इस लेवल से इसने सपोर्ट नहीं ली। और दूसरी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो इसका ये वाला लेवल है। तो यहाँ से ये टर्न कर रहा है और अब ये अपसाइड पर इस तरह इस एरिया में मूव करते हुए एक अच्छी अपसाइड रैली बना सकता है। बाइंग एरिया अच्छा है 60 का, बाइंग के साथ कोई इशू नहीं है, इसमें बाइंग की जा सकती है, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है उनकी होल्डिंग भी रिकमेंडेड है। मैकडी अलबत्ता देखें ब्लू लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंगल के साथ नीचे निकली है और हिस्टोग्राम भी काफ़ी साइड पर बड़े हैं और काफ़ी इसमें नेगेटिविटी आ चुकी है। अब इससे बाहर निकलना ज़रूरी है कि हिस्टोग्राम पहले छोटे होंगे, इस एरिया में ये कंसोलिडेट थोड़ा सा कर सकता है या डायरेक्ट यहाँ से भी हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पे बनना शुरू हो सकते हैं। अब इस एरिया में चूँकि काफ़ी कंसोलिडेट कर चुका है, नेगेटिविटी काफ़ी है और ये सपोर्ट भी ले रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है इस एरिया से। तो ये अब अगर आप स्विंग में आता है तो ये अपने पॉजिटिव ट्रेंड को रिज्यूम कर लेगा। अभी स्टिल ये बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में सारी एक्टिविटी है, 20 DMA लाइन ब्रेक नहीं हुई, तो ये बहुत अच्छे मोमेंटम है, इसमें कोई इशू नहीं है। फ्रेश एंट्री शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए इसमें बनाई जा सकती है और लॉन्ग टर्म टारगेट्स के लिए इसमें जिन्होंने होल्डिंग रखी हुई है वो रख सकते हैं, स्टिल कोई इशू नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को हमारे आज के टेक्निकल एनालिसिस और ये सिलेक्शन पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।